सभी भाइयों को राधे राधे, प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी हम हैं जयपुर में, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने कितनी प्यारी हवेली है, जो कि इस हवेली को बनवाए होंगे कोई राजा महाराजा। आपको अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस हवेली को अंदर से कैसा है। बाहर से तो एकदम ब्यूटीफुल है, देखिए आप। तो चलिए हम लोग जो है ले लेते हैं टिकट। अंदर जाने के लिए टिकट लेना होता है यहाँ पे। तो देखिए हम लोग टिकट ले लिए हैं। हम लोग 6 जन हैं। 260 रुपये का टिकट है। हम लोग चल रहे हैं म्यूजियम के अंदर। तो देखिए ये है, देखिए कितना प्यारा, देखिए पार्क है। तो इतना सुंदर, इतना प्यारा राजा साहब की हवेली है, जिसका कि मेन द्वार 4 है। चारों कोना पे 4 गेट है। इसके अंदर एंट्री मारने के लिए 4 गेट हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये पहला हुआ। तो देखिए यहाँ से मेन द्वार है अंदर जाने के लिए। अंदर में भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे अंदर में भी एक बार। पहले आपको मैं बाहर से दिखा दे रहा हूँ। हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि जो पहले के जो कारीगर हुआ करता था, इतना बारीकी जो काम किया है इस इमारत को खड़ा करने में। कितना सुंदर इमारत है, देख सकते हैं। इसकी जो डिज़ाइन है, कढ़ाई है, वो आप देखिए। पहले आज का जो कारीगर है वो नहीं कर सकता ऐसा। और पहले के जो कारीगर थे जो कर गए, ये महल कई 100 वर्ष तक चलेगा। आज का जो कारीगर है, अगर कोई मकान बनाता है तो मुश्किल से मुश्किल 80-90 वर्ष में वो मकान गिर जाता है। तो आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर्यटक आए हुए हैं, वो सब रील्स बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, या कोई फिल्म शूटिंग कर रहा हो या फिर गाना शूटिंग कर रहा हो। भाई लोकेशन ही इतना प्यारा है कि यहाँ कौन आना चाहेगा। क्योंकि जो बनाते हैं फिल्म वगैरह, चाहे गाना बनाते हैं, उनको क्या है, अच्छा लोकेशन चाहिए। और ये इतना शानदार लोकेशन है कि इससे अच्छी लोकेशन कोई होगा ही नहीं। तो आइए चलते हैं म्यूजियम के अंदर। देखिए मालिक साहब बैठे हुए हैं, नाराज दिख रहे हैं। इस हवेली को देखने के लिए टिकट लेना होता है। प्रति व्यक्ति का चार्ज है 60 रुपया पर टिकट। तो हमने लिए हैं, मेरे साथ 6 लोग हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ पर जो है अधिकारी बैठे रहते हैं टिकट चेक करने के लिए। तो हम लोग टिकट दिखा के अंदर जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए ये है हवेली, जो कि अंदर का जो है कुछ नज़ारा ऐसा है। कितना प्यारा हवेली है,
जो कि हमारे राजा महाराजा द्वारा बनाया हुआ हवेली है। इस हवेली को सन 1700 में बनाया गया था। इस हवेली पर 5 राजाओं ने राज किए थे। पहला राजा राज करने वाले इस हवेली का महाराजा जय सिंह 1700 से लेकर के 1740 तक का राज किए। दूसरा राजा महाराजा इरसी सिंह जो कि 1744 से 1751 तक राज किए। तीसरा राजा महाराजा माधो सिंह 1751 से लेकर के 1768 तक राज किए। चौथा राजा महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1789 से 1803 तक राज किए इस महल पे। पांचवा राजा महाराजा सवाई जगत सिंह 1803 से 1818 तक इस हवेली पर राज किए। अब इस हवेली का राजा कोई भी नहीं है। इस हवेली को देखभाल गवर्नमेंट करती है। द्रौपदी चीरहरण के बारे में समझाया गया है। 5 पांडव जुआ खेलने में द्रौपदी जी को जब हार गए थे तो उसी के बारे में दर्शाया गया है कि जुआ खेलने का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। राजा साहब का हवेली में कुछ इस तरीके से अपनी प्रजा को समझाते हुए दर्शाया गया है। तो देखिए ये है गोल्ड का, ये सोने का है ये वाला, और ये देखिए ये पीतल का है। ये देखिए ये गोल्ड का है, इसलिए बोल रहा हूँ गोल्ड का है कि देखिए मेरा गोल्ड देखिए, आप मिला लीजिए, देखिए सेम है ना, देखिए पूरा गोल्ड का है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा दोहा लिखा हुआ है, मन मोह लेगा आपका। आपने कभी देखा होगा तो याद होगा कि पहले शादी विवाह में ऐसा ही पालकी हुआ करता था। आज भी वह पालकी जो दर्शाया गया है चित्रकला में, जो कि कितना प्यारा देखिए पालकी है, कितना प्यारा, कितना सुंदर दोहा लिखा हुआ है। राजा रानी के शादी के बारे में कोई दोहा लिखा हुआ है, कोई चमत्कारी घटना घटा होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। ये भगवान गौतम बुद्ध जी का मंदिर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 50% आदमी जो है विदेश का आए हुए हैं। कविता खिंचवाई, सोनाक्षी खिंचवाई।
भगवान गौतम बुद्ध का जो प्रतिमा है वो पूरा खंडित किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है राजा साहब का सुरक्षा कवच। जब युद्ध में जाते थे तब इसको पहनकर जाते थे। यह वो तलवार है जो राजा साहब युद्ध के दौरान इस्तेमाल करते थे। और ये वो भाला है, फलसा है और तीर धनुष है जो कि राजा साहब अपने युद्ध में इस्तेमाल करते थे। और ये है लोहे से बना जालीदार बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि अपना राजा साहब पहन कर जाते थे युद्ध करने के लिए। और ये है वो राइफल AK-47 कार्बाइन जो कि अपने राजा साहब इस्तेमाल करते थे युद्ध के दौरान। ये सोने का हवेली में जब राजा साहब रानी जी रहते होंगे तो ये हवेली खुशियों से एकदम जगमगाता होगा। और एक कहावत है ना कि ना कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। ये सोने का महल आज वीरान हुआ पड़ा है राजा रानी के बिना। तो ये है रानी जी का श्रृंगार बॉक्स जो कि पीतल से बना हुआ है। पहले के ज़माना में श्रृंगार बॉक्स कुछ ऐसा ही हुआ करता था, आज के ज़माने का कुछ और है। तो ये है श्रृंगार बॉक्स। और ये है राजा साहब का रथ। देखिए कुछ पहले रथ ऐसा हुआ करता था, बैलगाड़ी। और ये है रानी जी का तस्वीर जो कि प्रिंटिंग किया हुआ है, कितना प्यारा है ना। ये जो है गुप्त सिक्का है ऐसा। और ये सारी हैं भगवान का प्रतिमा। भगवान श्री कृष्ण जी हैं, शंकर जी हैं, गणेश भगवान हैं, हनुमान जी हैं, उनका प्रतिमा सा रखा हुआ है। ये है राजा साहब का छोटा हवेली। जब इस महल को जब निर्माण करना था तो पहले कुछ इस तरीके से नक्शा तैयार किया गया, इसके बाद ये हवेली को बनाया गया है। ये रहा वो। ये है पहले के ज़माना का पोशाक जो कि राजा साहब पहनते थे, और ये पोशाक वो है जो रानी जी पहनते थे। आज भी संभाल के इसे रखा गया है म्यूजियम में।
यहाँ पर समाधि रखा हुआ है, या तो राजा साहब का होगा या उनके पूर्वज का होगा। तो यहाँ पर समाधि रखा हुआ है। तो ये है गिटार। और ये है पहले के ज़माना का, देखिए बाजा, ढोलक, हॉर्न, माइक, कुछ ऐसा हुआ करता था पहले। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा म्यूजियम दिखा दिया हूँ। अब जो हम लोग चल रहे हैं, हमारी इनोवा कार देखिए आ रही, देखिए रहा, इसी में बैठ के भी चल रहे हैं दूसरा म्यूजियम में।